अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास है जी 10th केमिस्ट्री की बुक। और आज जिस चैप्टर का रिव्यू मैं आप लोगों के सामने पेश करने जा रहा हूँ वो है जी बायोकेमिस्ट्री। और ये इंतहाई आसान चैप्टर है फॉर बायोलॉजी स्टूडेंट्स। और उम्मीद है बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो कि उनको पहले से आती होंगी, लेकिन मैं एक क्विक जो है वो रिव्यू लूँगा इस चैप्टर का और आपको बताऊँगा कि क्या कुछ आप यहाँ से करेंगे, क्या कुछ स्किप कर सकते हैं। सबसे पहले आता है जी यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम 3-4 मेन चीज़ें पढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ते हैं, लिपिड प्रोटीन्स पढ़ते हैं और डीएनए आरएनए वगैरह पढ़ते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है इनका जनरल फार्मूला आपने देख लेना क्या है। उसके अलावा आपने देख लेना जी कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो या अल्डिहाइड होंगे या कीटोन्स होंगे। ये दो यानी इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि अल्डिहाइड हैं या कीटोन्स हैं, यानी या अल्डो शुगर हैं या कीटो शुगर हैं। इनके अंदर मेन 3 क्लासिफिकेशन है जी कार्बोहाइड्रेट्स की: मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड्स। अच्छा, कुछ मेन डिफरेंसेस मैं आपको बता दूं, जो कि वैसे तो मेरा दिल था कि ये डिटेल वीडियो में बताऊंगा, लेकिन मैं अभी बता दूं। मोनोसैकेराइड्स जो है आपने इनका नाम इनका आगे याद रख लेना कि ये स्वीटेस्ट इन टेस्ट होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं, हाईली सॉल्युबल इन वाटर होते हैं और कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, यानी इनको मज़ीद तोड़ा नहीं जा सकता। बस और एक दो एग्जांपल आपने याद रखनी है, जिस तरह ग्लूकोज है और फ्रुक्टोज है। देन अब नेक्स्ट आते हैं। ये वैसे इनकी आखिर पे करेक्टरिस्टिक कुछ लिखी हुई है। और लिगोसैकेराइड जो हैं जिनके अंदर 2 से 10 मोनोसैकेराइड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये यानी मोनोसैकेराइड से कम पानी के अंदर हल होते हैं, यानी आप कह सकते हैं कि स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, then they can be hydrolyzed into 2 to 10 molecules of monosaccharides and they are less sweeter than monosaccharide, यानी उनसे कम मीठे होते हैं। और इनके एग्जांपल आपने नोट कर लेनी है: सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से मिलकर बनता है, लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज से, माल्टोज ग्लूकोज और ग्लूकोज से। ये पेपर के अंदर अक्सर आ जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। देन हम आते हैं जी लास्ट वन, पॉलीसैकेराइड, जो आखिरी टाइप है कार्बोहाइड्रेट्स की। ये बिल्कुल पानी के अंदर हल नहीं होते, इनको इजीली हाइड्रोलाइज किया जा सकता है, यानी जब तोड़ा जाता है तो ये मोनोसैकेराइड के थाउजेंड्स ऑफ ग्रुप्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये टेस्टलेस होते हैं, ये बहुत मतलब इनका कोई उस तरह का नहीं होता, टेस्ट नहीं होता। और ये नॉन रिड्यूसिंग इन नेचर होते हैं, ये आपने याद कर लेना है। और इनकी एग्जांपल जो है वो सेलुलोज, उसके अलावा स्टार्च, ये इनके एग्जांपल्स हैं। ये आपने सोर्सेज एंड यूजेस आपने लाजमी याद करने हैं, ये पेपर के अंदर आ जाता है। ये सोर्सेज हैं, सोर्सेज सिंपल मनी हर एक के अंदर आपने वही है कि सीरियल्स हैं, पल्सेस हैं, उसके अलावा मिल्क है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। यूजेस में आपने देख लें कि स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट एनर्जी, फूड सोर्स। उसके बाद आपने ये इतनी ज़्यादा डिटेल लिखने की या याद करने की ज़रूरत को नहीं, आपको जस्ट ये पता हो कि सेलुलोज जो है वो यूज़ लिखना है। सेलुलोज एज अ फाइबर यूज़ होता है, यानी कॉन्स्टिपेशन से बचाता है। सुक्रोज जो है वो टेबल शुगर है, ग्लूकोज जो है वो यानी एज एनर्जी सोर्स। ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है, ग्लाइकोजन और स्टार्च। ये दो क्या होते हैं? ग्लाइकोजन एनिमल्स के अंदर ग्लूकोज का जो रिजर्वायर है या स्टोरेज है, जबकि स्टार्च जो है वो प्लांट्स के अंदर ग्लूकोज का उसकी स्टोरेज की शक्ल है। स्टार्च की शक्ल में प्लांट्स जो हैं वो अपने ग्लूकोज स्टोर करते हैं। स्टार्च, ये दो तीन छोटे छोटे यूजेस जो हैं ये आपने एंड वाले देख लेने हैं, ये आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। आपने नेक्स्ट पेज में मूव करके आना है, यहाँ पे एंड पे अभी यूजेस जो हैं वो कंटिन्यू है। तो आपने मतलब ओवरऑल आपने 4 से 5 यूजेस आप अच्छे तरीके से जो आपने कर सकते हैं वो कर लें। प्रोटीन का बेसिक यूनिट होता है जी अमाइनो एसिड। ये प्रोटीन के साथ ही फंक्शंस आ गए, तो तीनों फंक्शंस जो हैं वो आपने आपने कर लेने हैं, ये मैं आपको स्किप नहीं करवाऊंगा। प्रोटीन्स जो है ये डेफिनेशन लिखी हुई है, डेफिनेशन अब कर लें, वैसे पेपर के अंदर डेफिनेशन तो आनी कोई नहीं है। आपको एक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर जो है वो आना चाहिए। दो तरह के अमाइनो एसिड होते हैं, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। अच्छा, अब वो अमाइनो एसिड जो कि हमारी बॉडी जो है वो खुद तैयार कर सकती है, उनको कहते हैं जी नॉन एसेंशियल। और वो एसेंशियल वो अमाइनो एसिड जो कि बॉडी से यानी खुद तैयार नहीं कर सकती और आपको बाहर से डाइट की शक्ल में चाहिए होंगे, तो उनको कहते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड दो मिलेंगे तो बीच में जो बॉन्ड बनेगा दैट इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड, और दोनों अमाइनो एसिड जुड़ जाएंगे। सम टाइम ये रिएक्शन लिखना आ जाता है पेपर के अंदर, तो ये आपने एक नज़र इसको देख लेना है। सोर्सेज क्या है प्रोटीन के? मिल्क है, एग है, चीज़, मीट यानी गोश्त वगैरह जो है उसका मेन प्रोटीन का जो है वो सोर्स है। और यूजेस आपने ऑलरेडी जो फंक्शंस में पढ़ा वो यूजेस लिखते हैं। अदरवाइज दो तीन अच्छे से यूजेस जो हैं अपनी पसंद के, कोई से जो आपको आसान लगे वो आपने कर लेने। जिस तरह आप कह सकते हैं कि प्रोटीन जो है वो एंजाइम बनाते हैं, प्रोटीन जो है वो डिफरेंट हार्मोन्स बनाते हैं, प्रोटीन एनर्जी सोर्स हैं, प्रोटीन से एंटीबॉडीज़ बनती हैं। यही है सिंपल सिंपल यूजेस। एक बीमारी यहाँ पे लिखी होगी, प्रोटीन की कमी की वजह से बीमारी होती है, इसे कहते हैं कवाशीर कोर। पेपर के अंदर आ सकती है, बायो वाले लोगों को बेहतर पता होगा। और इसकी सिम्टम्स भी आपने देख लेनी है कि इसकी सिम्टम्स क्या क्या है, कवाशीर कोर की आ सकती है आपके केमिस्ट्री में भी।
लिपिड आ गया जी। लिपिड जो है ये लिपिड की बहुत सारी यानी इसकी टाइप्स हैं, ये आपने देख लेना है। इसकी टाइप्स के कुछ नाम आपने याद कर लेने हैं। लिपिड बेसिकली फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के मिलके बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ब्यूटेरिक एसिड में आपको पता हो कि कितने कार्बन्स होते हैं, कैप्रोइक एसिड में कितने होते हैं। भाई ये दो इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आपने नेक्स्ट पेज पे मूव करके जाना है। दो डेफिनेशन दी हुई है। एक दी हुई है जी इसकी लिपिड यानी फैट की, और एक दी हुई है ऑयल की। जो लिक्विड होगा वो ऑयल है, सॉलिड होगा वो लिपिड है। सोर्सेज इसके बताने हैं आपने, ये घी, चीज़, बटर, ये सारा कुछ है इसके सोर्सेज हैं। और यूजेस जो है वो यहाँ लिखे हुए हैं कि कुकिंग पर्पस है। उसके अलावा एनर्जी का बहुत ज़्यादा रिच सोर्स होता है ये लिपिड्स और फैट्स। उसके अलावा कुछ विटामिन्स हैं जो कि सिर्फ फैट सॉल्युबल होते हैं। फैट्स जो है वो यानी सर्दी से बचाते हैं। आप देखें ना सर्दियों में ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं ये फैट्स ऑयल्स वगैरह। तो ये कुछ मतलब आपने अपनी पसंद के कोई से 3 से 4 यूजेस आप निकाल लेने हैं। ये वो प्रोसेस बता रहा है कि उसमें ऑयल को घी में कन्वर्ट किया जाता है केमिस्ट्री में। मैंने कल भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। हाइड्रोजनेशन इस अमल को कहते हैं, और निकल जो है वो एज अ कैटलिस्ट यहाँ पे यूज़ होता है। देन कम्स द न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड वो कंपाउंड जो कि न्यूक्लियस से मिले थे और उनका एसिडिक नेचर था, उनको न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। दो टाइप्स हैं इसकी, डीएनए और आरएनए। जितने भी हमारे पास डीएनए या आरएनए दोनों जो है वो तीन जो है उसके मेन कंपोनेंट्स हैं। एक यानी ये न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। न्यूक्लिक एसिड जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स के बने हुए हैं। न्यूक्लियोटाइड जो है वो उसके तीन कंपोनेंट, नाइट्रोजनस बेस, एक पेंटोज शुगर और एक फॉस्फेट ग्रुप। अब अगर डीएनए की बात करें तो डीएनए का ये यूज़ लिखा हुआ है कि डीएनए क्या क्या करता है, स्टोर एंड ट्रांसमिट ऑल द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। और डीएनए जो है वो न्यूक्लियस न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। डीएनए इंफॉर्मेशन कैरी करता है। ये डीएनए के बारे में लिखा हुआ जी कुछ चीज़ें। डीएनए के बाद डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, पेपर के अंदर जो चीज़ आती है ना वो आता है डीएनए और आरएनए में फ़र्क। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड। डीएनए के अंदर जो बेसिस पाई जाती हैं उनमें एक बेस का फ़र्क होता है, यानी थायामीन की जगह डीएनए के अंदर थायामीन होती है बेस, आरएनए के अंदर वो यूरासिल होती है। यानी एडिनिन, गवानीन, साइटोसिन, थायामीन, जबकि एडिनिन, गवानीन, साइटोसिन और यूरासिल आरएनए के अंदर होती हैं। उसके अलावा आरएनए जो है वो डीएनए से ही बनता है, यानी डीएनए से आरएनए की मैन्युफैक्चरिंग होती है। अच्छा, विटामिन्स की बात करें तो विटामिन्स जो हैं वो आपने देख लेना है कि लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है वाइटा। वाइटा मतलब लाइफ। और अगर ये चीज़ें मिस हो हमारी डाइट से तो लाइफ में बहुत सारी मुश्किलात पेश आ सकती हैं जी। विटामिन जो हैं वो आप ये वैसे पेट डेफिनेशन है, ये बेहतर है कि आप इसको याद कर लें बॉडीज़ तक। विटामिन की दो टाइप्स हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन ए, डी, ई और के हैं, जबकि वाटर सॉल्युबल जो है वो बी और सी हैं। अच्छा, वो कहता है कि जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है वो अगर ज़्यादा क्वांटिटी में भी आप यूज़ कर लें तो आपके लिए हार्मफुल नहीं होंगे, क्योंकि वो पानी के अंदर हल शुदा है तो वो निकल जाते हैं ज़्यादा जब यूज़ कर लें तो भी। लेकिन जो अगर ज़्यादा आप यूज़ करते हैं ये वाले विटामिन्स फैट सॉल्युबल, तो वो आपके डिफरेंट ऑर्गन्स में डिफरेंट पॉइंट्स पर डिपॉजिट हो जाते हैं, जिससे वो पेनफुल वो ज़्यादा हो जाते हैं फिर, यानी ओवर डोजेज जो है वो उसकी ख़तरनाक चीज़ हो सकती है। अच्छा, ये अगर आप कर लेंगे टेबल तो ये आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद हो सकता है, क्योंकि पेपर के अंदर ना अक्सर पूछा जाता है कि विटामिन के जो है वो कहाँ पाया जाता है, उसका यूज़ क्या है। तो ये इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको आपने स्किप नहीं करना। ये था जी आपका पूरा चैप्टर मैंने डिस्कस कर लिया, और चैप्टर के अंदर आपको सारी मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी। उम्मीद है बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ये डीएनए और आरएनए में फ़र्क है, ये आपने बेशक यहाँ से कर लें। और वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। दूसरे स्टूडेंट्स के साथ लाजमी शेयर करें। टिल देन टेक केयर।